हाय एवरीवन, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट वन। तो ये अब हम पार्ट टू कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो अभी इससे पहले पार्ट वन वीडियो देखिए, फिर पार्ट टू पे आइए। दिस इज जस्ट द रिकैप जो हमने पार्ट वन वीडियो में देखा था। इन केस किसी को रिवाइज करना है तो आप रिकैप यहाँ से ले सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में मैंने बताया था आपको। ये एस और ई एस जो सिंगुलर वर्ब्स हैं वो एस और ई एस दोनों तरीके से डिनोट होते हैं। तो उसके बारे में डिफरेंस बताया था मैंने आपको। And these are the forms of verb. And I also mentioned that you can find the forms of verb जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती हैं वो मैंने इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में दिए, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इन्फिनेटिव वर्ब्स। इन्फिनेटिव वर्ब्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो क्या हो गया मेरा इन्फिनेटिव वर्ब। इसको आप एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे टू प्ले चेस इज नॉट एन ईजी जॉब। जैसे मैंने बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। इन्फिनेटिव वर्ब विदाउट यूज ऑफ टू। कुछ जगह जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होता है, टू नहीं लगता। कब? जब मेरी फाइव सेंसेस या सेंसेशन के बारे में बात हो रही है। जैसे आई सॉ मतलब मेरी फाइव सेंसेस में आंखों की बात हो रही है, देखने वाली। आई सॉ हिम प्ले फुटबॉल। आई सॉ हिम टू प्ले नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई सॉ हिम प्ले फुटबॉल। इसका एक और एग्जांपल है, हियर मतलब सुनना, मेरी फाइव सेंसेस में आता है। आई हर्ड हिम से सो। आई हर्ड हिम टू से सो नहीं होगा, आई हर्ड हिम से सो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव को हम देखते हैं। आई सॉ द नर्स ड्रेस हिज वुंड्स। मैंने नर्स को उसकी पट्टी करते हुए देखा। और ये भी है, आई सॉ द नर्स ड्रेसिंग हिज वुंड्स। अब इन दोनों में से सही कौन सा है? देखो, पहला वाला तो इन्फिनेटिव है क्योंकि सॉ है, इस वजह से टू नहीं लगा। और नीचे वाला जेरेंड है, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, दोनों ही सही हैं, पर दोनों का मतलब और कॉन्टेक्स्ट अलग है। पहले वाला केस का मतलब है आई सॉ द नर्स ड्रेस हिज वुंड्स। इसका मतलब यह है कि मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक मैं वहीं बैठा रहा, मैंने देखा कि नर्स कैसे पट्टी कर रही है मेरे दोस्त की। आई सॉ द नर्स ड्रेसिंग हिज वुंड, इसका मतलब यह है कि मैं जा रहा था, मैंने देखा कि नर्स पट्टी कर रही है और मैं आगे बढ़ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आई सॉ द नर्स ड्रेसिंग हिज वुंड, इसका मतलब यह है कि सिर्फ मैंने पर्टिकुलर मोमेंट में देखा, मैंने पूरा एक्शन होते हुए नहीं देखा। पर ऊपर वाले इंफिनेटिव में क्या है कि मैंने फुल एक्शन को विटनेस किया। सिमिलर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम प्ले फुटबॉल, ये इंफिनेटिव है। एंड आई सॉ हिम प्लेइंग फुटबॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आई सॉ हिम प्ले फुटबॉल मतलब मैंने फुल एक्शन देखा, और नीचे वाला आई सॉ हिम प्लेइंग फुटबॉल कि मैं जा रहा था, मैंने देखा वो खेल रहा है और फिर मैं आगे बढ़ गया। दिस इज द डिफरेंस। आप दोनों को यूज कर सकते हो, बट आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव कुछ और भी हमारे वर्ड्स हैं जिसके साथ वो यूज नहीं होता। फर्स्ट है जैसे बट। तो बट के बाद कभी टू नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देर इज नो अल्टरनेटिव बट हेल्प हिम आउट। बट टू हेल्प हिम आउट नहीं होगा, बट हेल्प हिम आउट होगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई शैल डाई रादर देन बैग। तो रादर देन के बाद भी आप क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटर यू वर्क हार्ड। बेटर यू टू वर्क हार्ड नहीं होगा। जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव में टू नहीं लगेगा। अब जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, जो डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, जब किसी से कोई चीज करवाई जाती है तो उसमें भी आप टू को हटा दोगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। जैसे आई मेड हिम डू दिस वर्क या आई हैड हिम डू दिस वर्क। तो इनके साथ टू नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू अवेयर यू दैट कि ये चीजें हैं जहाँ पे इंफिनिटिव यूज होगा, यहाँ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आईएनजी यूज होगी। तो अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आप इसे सही से इम्प्लीमेंट करोगे और कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। जब स्किल स्किल रिलेटेड चीजें हो तो उसमें आप क्या करोगे? हाउ प्लस इंफिनिटिव फॉर्म लगाओगे। जैसे शी इज लर्निंग हाउ टू कुक फूड। वो सीख रही है कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो हाउ टू कुक, हाउ प्लस इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है कुक।
ही इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, वो सीख रहा है गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है। जब सीखने की बात आएगी तो हमेशा हाउ आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव मेरा वर्ब आएगा। तो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्राइव। सो ही इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, दो इन्फिनेटिव्स को हम साथ में कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं कहूँ कि अभी मेरी इच्छा है कि मैं वीडियो को प्रिपेयर करूँ और उसके बाद अपलोड कर दूं मेरी एप्लीकेशन में। तो इसमें दो बार टू लगाने की जरूरत नहीं है कि आई इंटेंड टू प्रिपेयर एंड टू अपलोड दिस वीडियो ऑन माई एप्लीकेशन। आप फर्स्ट वाले इन्फिनेटिव के में ही आप टू लगा सकते हो, बाद वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई इंटेंड टू प्रिपेयर एंड अपलोड, एंड के बाद दोबारा टू लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही टू से काम हो जाएगा और दो इन्फिनिटीज आप साथ में यूज कर सकते हो। सो आई इंटेंड टू प्रिपेयर एंड अपलोड दिस वीडियो ऑन माई एप्लीकेशन। नाउ प्रेपोजिशन विद इन्फिनेटिव। अगर आपको प्रॉपर मीनिंग देना है किसी सेंटेंस का, तो आप इन्फिनेटिव वर्ब के बाद आप क्या करोगे? एक प्रेपोजिशन यूज करोगे। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट विद, मेरे पास लिखने के लिए पेन है। तो विद लगा के उसका मीनिंग क्लियर हुआ। दे डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन, उन पे घर के में रहने के लिए घर नहीं है। तो दे डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन, तो इन प्रेपोजिशन आप क्या लगाओगे? आप इन्फिनेटिव के बाद लगाओगे। दे डोंट हैव अ बेड टू स्लीप इन, तो ये इन जो लगा रहे हो, विद लगा रहे हो, जो प्रेपोजिशन लगा रहे हो, ये मीनिंग और क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है उस इन्फिनेटिव का। तो ट्राई टू यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन विद द इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये आप ये जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि इसके साथ क्या लगता है। नाउ कैन नॉट अफोर्ड वर्सेस कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट अफोर्ड के बाद हमेशा आप क्या यूज करोगे? इन्फिनेटिव वर्ब यूज करोगे। और कैन नॉट हेल्प के बाद आप हमेशा क्या करोगे? आईएनजी सेंटेंस मतलब जेरेंड यूज करोगे। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, तो कैन नॉट अफोर्ड के बाद हमेशा क्या लगाओगे आप? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। और कैन नॉट हेल्प के बाद हमेशा आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ये क्या है? ये ग्रामेटिकल रूल्स है, मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको बोरिंग ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको ध्यान में रखना और इसे सही तरीके से यूज करना। ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग फूड, तो कैन नॉट हेल्प के बाद हमेशा आईएनजी आएगा। तो ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग फूड। अब ये आपको ध्यान रखना है, जनरली 90% केस में, एक्सेप्शन छोड़ के, इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही यूज होगा। अग्री, डिसाइड, रिफ्यूज, विश, वांट, एक्सपेक्ट, होप, प्रॉमिस, लर्न, नीड, प्लान, इंटेंड, एंटर, अटेम्प्ट, हेजिटेट। तो इनके साथ क्या करना है? आपको हमेशा क्या करना है? आपको इन्फिनेटिव यूज करना है इन वर्ब्स के साथ। ठीक है? इन वर्ब्स पे तो खास तौर पे आप देख सकते हो कि जनरली आप इनके साथ इन्फिनेटिव वर्ब ही यूज करोगे, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जेरेंड आईएनजी किन किन के साथ यूज होता है? अवॉइड, मिस, डिनाई, एंजॉय, कन्फेस, इमेजिन, रिस्क, हेट, स्टार्ट, फिनिश, फील, प्रिवेंट, कीप, कंसिडर, वर्थ, फील लाइक। तो इनके साथ क्या होगा? आप आईएनजी सेंटेंस यूज करोगे। शायद थोड़े और हैं। हाँ, और इन वर्ब्स के साथ तो आप प्रेपोजिशन वो आईएनजी तो यूज करोगे ही, और प्रेपोजिशंस के बाद भी हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। अभी एक हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप इन चीजों को क्या कर सकते हो? आप नोटबुक में क्या कर सकते हो? आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है? एंड इसको आपको बस ध्यान रखना है और उस एक्सरसाइज में आपको काफी काम आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो प्रेपोजिशंस के बाद भी हमेशा क्या होगा? आईएनजी फॉर्म लगेगी। एक और चीज, जो जेरेंड होता है आईएनजी, उससे पहले हमेशा प्रोनाउन की या नाउन की क्या लगती है? पोजेसिव केस लगता है। तो जैसे आई लाइक यू सिंगिंग, नहीं, आई लाइक योर सिंगिंग, तुम्हारी सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है। तो हमेशा आईएनजी से पहले क्या होगा? आप पोजेसिव केस यूज करोगे प्रोनाउन का। आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग अ लेटर, सो आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग अ लेटर। प्रिवेंटेड हिम नहीं होगा क्योंकि आईएनजी है, तो उसके पहले पोजेसिव केस लगेगा प्रोनाउन का। अगर किसी को पोजेसिव केस में डाउट है तो प्रोनाउन के चैप्टर में वो क्या कर सकते हैं? एक बार पोजेसिव केस को देख सकते हैं डिटेल में।
Okay. So now here is the exercise. आपको देखना है कि आईएनजी या जो मेरी वो है इंफिनिटिव, दोनों में से कौन सा इसमें लगना चाहिए और अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। ठीक है। सो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इसमें से चूज कर लीजिए। ओके। सो आई बिलीव आपने वीडियो पॉज कर ली थी और अब इसमें से आपने चूज कर लिया है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अब हम थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन और हैं। ओके। ओके। सो आई बिलीव दैट आपने वीडियो पॉज कर ली थी और आपने इनके आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम आंसर्स को देखेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो टू के बाद कुछ जगह जब हम लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड ये सब यूज करते हैं, तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है, टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहाँ पे ये एज अ preposition यूज हो रहा है, तो जब भी लुक फॉरवर्ड की बात करोगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, टू हियर फ्रॉम यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो टू के बाद जैसे मैंने बताया था कि preposition के बाद हमेशा आईएनजी की फॉर्म यूज होती है। ही गेव अप स्मोकिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी क्योंकि अब है, अब क्या है, preposition है, तो अब के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, जेरंड लगेगा, तो ही गेव अप स्मोकिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, तो ऑफ क्या है, मेरी preposition है, तो preposition के बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू बेड, एक थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई एक्शन पहले होना है तो वो इन्फिनेटिव होगा, और उसके बाद जो सेंटेंस में होना है वो आपका जेरेंड होगा। जैसे पहले आप लॉक करोगे, उसके बाद सोने जाओगे ना, तो अगर एक सेंटेंस है तो उसमें पहले आप इन्फिनेटिव यूज करोगे, उसके बाद आप आईएनजी यूज करोगे, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। सो डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू बेड, तो बिफोर मेरी preposition है तो आईएनजी तो यहाँ आना ही था, बट एक कॉमन सेंस वाली बात भी मैंने आपको बता दी। बाबा रामदेव डिसाइडेड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ बाय ड्रेसिंग एज अ वुमन, तो बाय के बाद तो आईएनजी लगना है, ये तो मुझे पता है क्योंकि बाय preposition है। बट अगर जो मैंने आपको कॉमन सेंस वाली बात बताई थी कि बाबा रामदेव ने क्या किया, पहले डिसाइड किया, तो कोई चीज जो पहले होगी एक सेंटेंस में उसमें इन्फिनेटिव लगेगा और उसके बाद आपका आईएनजी लगेगा। सो बाबा रामदेव डिसाइडेड टू, इन्फिनेटिव वर्ब, टू डिस्गाइज हिमसेल्फ बाय, बाय हमारी क्या है, preposition है, तो आईएनजी फॉर्म आएगी, बाय ड्रेसिंग एज अ वुमन। द बॉय द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स बट हेट डूइंग लेसन्स, जो लाइक है और हेट है, इनके बाद हमेशा क्या होता है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ये मैंने आपको मतलब पीछे लिखवाया था, तो बाय डिफॉल्ट इसमें आईएनजी ये आएगा। आई कुड नॉट हेल्प, ये मैंने बताया था, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प एक ही बात है, उसका पास्ट टेंस ही है। सो आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग व्हाट यू सेड, तो कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प के बाद क्या आता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, और कैन नॉट अफोर्ड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो एक काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है आपका। प्लीज गो ऑन राइटिंग, आई डोंट माइंड वेटिंग, तो माइंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म लगती है, मैंने लिखवा रखा है। ऑन क्या है, preposition है, तो उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म आनी बनती है। अब इसमें भी इन्फिनेटिव और वाली जो कॉमन सेंस वाली बात थी, देखो पहले डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वो क्या करे, जॉगिंग को गिव अप कर दे, तो हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप जॉगिंग, तो अब तो क्या है, preposition है, तो आईएनजी फॉर्म तो लगनी है किसी भी preposition के बाद, और एक सेंटेंस में अगर आईएनजी और इन्फिनेटिव आ रहा है तो पहले हमारा इन्फिनेटिव आएगा, अगर वो एक्शन पहले हो रहा है तो। ठीक है। सो बिफोर कंक्लूडिंग मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी एंड आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक तो है आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी, ये तो इन्फिनेटिव है, एंड आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी ये मेरा जेरेंड है। तो आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी क्या बताता है कि आपकी करंट प्रेफरेंस क्या है। लेट अस सपोज आई आस्क यू दैट व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफी,
तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफी, ये आपकी करंट प्रेफरेंस है। भले ही आपको चाय पीना अच्छा लगता है, बट आपकी करंट प्रेफरेंस क्या है, आपको कॉफी पीनी है। एंड आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी मतलब ये मेरी हैबिट है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी मतलब इन्फिनेटिव की बात यह है कि आपकी करंट प्रेफरेंस क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप क्या पीना चाहते हैं, टी या कॉफी, तो आपने कहा अभी तो मैं कॉफी पीना चाहता हूँ। बट जब आप सेंटेंस में कहते हो आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी, इसका मतलब ये है कि आपकी हैबिट है, आपको कॉफी पीनी ही पसंद है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, दीज आर द नंबर्स। ओके, बाय बाय।